और लोगों की जो फीडबैक सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले 282 था, फिर 303 हुआ। अब की बार मुझे लगता है कि 325 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें एनडीए के साथ मिलकर आने वाली है जी। 3 तलाक का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जो मोदी जी ने किया है। इससे मुझे लगता है मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं उनको बहुत राहत मिलेगी और उनका सामाजिक जो स्तर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। इस तरह के जो झूठे वादे किए, जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया। हमने वही कहा जो हम कर सकते थे। तो 5 लाख वोटों का कटना, इनका झूठ का प्रोपेगेंडा होना, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होता तो इतना भारी बहुमत से हमें नहीं मिलता। तो यह आपके सामने है कि किस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए हैं। कहीं भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। स्थिति नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर हमारे साथ चर्चा पर अभी मौजूद हैं द्वारका बी से निगम पार्षद कमलजीत शेरावत जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका नेशन लाइव हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मैम यही लेना चाहूँगी, जैसे कि सबको पता है 2024 लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, बेहद कम समय जो है बचा है। क्या कुछ तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से फिलहाल हो चुकी है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 बार सरकार का भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व किया। मोदी जी हमारे चेहरे रहे प्रधानमंत्री के रूप में। लगातार 9 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं और वो काम जनता के सामने भी हैं। अब आखिर में काम नहीं, अब इन कामों को लोगों के बीच में ले जाने का हमारा प्रयास है ताकि वो पहुँचे। और इसके लिए आजकल हम लोग अपना जनसंपर्क प्रोग्राम भी चला रहे हैं और इसके अंदर हमने 9 साल के अपने सभी कामों को लिखा है ताकि जनता के बीच में पहुँचे। लोगों को नज़र तो आते हैं लेकिन लोगों तक उस काम को ढंग से पहुंचाना कि किस क्षेत्र में कौन सा काम हुआ, इसके लिए अब हमारा जनसंपर्क है। और 2024 को लेकर भी हम उतने ही आश्वस्त हैं जितना कि हम 2019 को थे। बल्कि अगर आप मुझसे पूछें, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की जो फीडबैक सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले 282 था, फिर 303 हुआ। अब की बार मुझे लगता है कि 325 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें एनडीए के साथ मिलकर आने वाली है जी। मैम, जैसे कि एक ट्रेंड काफ़ी चल रहा है कि 9 साल बेमिसाल करके, तो 9 साल केंद्र के कैसे रहे? साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी में मौजूद थी, तो वो कैसे रहे? 9 साल बेमिसाल का तो उदाहरण अपने सामने है कि जितने भी वादे किए गए थे, चाहे वो आपका गरीब को अन्न के लिए हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय के लिए हो, कोई भी कार्यक्रम, रोडों का आप देखिए ऐसा जाल बिछ गया है। आप जिस तरफ भी जाएंगे तो आप जब रोड पर निकलते हैं तो आपका वाह करने को मन करता है। आप किसी भी हाईवे के ऊपर चले जाइए, आप किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर चले जाइए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। और फिर ऊपर से महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है। महिलाओं को जिस तरह से कि जो रिजर्व फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ या जो भी इस तरह की बेल्ट वाली सर्विसेज हैं, वहाँ पे 33% रिजर्वेशन दिया गया है। 3 तलाक का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जो मोदी जी ने किया है। इससे मुझे लगता है मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं उनको बहुत राहत मिलेगी और उनका सामाजिक जो स्तर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो हर स्तर पे मोदी जी ने बहुत काम किया है, चाहे वो युवाओं के लिए है और विश्व में जो देश की एक छाप बनी है वो अपने आप में बेमिसाल है। रही बात, आपने कहा कि 15 साल में कॉरपोरेशन में किस तरह से काम हुआ, तो 15 साल में जो काम हुए उसी को लेकर आज मैं कहूँगी कि ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि हम जनता तक सही काम नहीं पहुँचा पाए। और कॉरपोरेशन में आज हमारे पास 105 सीट और 132 सीट आम आदमी के पास है, लेकिन आज वो जिन कामों को कह रहे हैं वो सभी काम एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे 5 साल के 3 बार के 5 साल का 15 साल का शासन में ही हमने किए हैं जी। तो मैम, क्या कारण आप समझ रही हैं कि पिछले 15 साल से बीजेपी के बावजूद आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में काबिज है? देखिए, झूठे वादे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। और इसका पहला उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जब अपना निगम का मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसने पहला वादा किया था कि हम दिल्ली से प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म करेंगे, किसी भी हाउस होल्ड से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगर आप 2 दिन पहले की मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी क्वार्टर में इतना प्रॉपर्टी टैक्स हमने कलेक्ट किया है। देखिए, जिस चीज़ को माफ़ करने की बात कह रहे थे उसमें उन्होंने सभी छूटों को ख़त्म कर दिया। जो पहले अगर आप टाइम से पहले जमा कराते हैं प्रॉपर्टी टैक्स तो आपको 15% की रिबेट मिलती थी, उस रिबेट को उन्होंने 10% कर दिया। द्वारका की सभी सोसाइटी, क्योंकि हम इस टाइम द्वारका में बैठे हैं, यहाँ की सभी सोसाइटीज़ को 20% रिबेट था प्रॉपर्टी टैक्स पर, क्योंकि इनके अंदर हम काम नहीं कर पाते, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। फैक्टर्स चेंज कर दिए, यानी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। कहा था कि हम ख़त्म करेंगे और बढ़ा दिया। तो इस तरह के जो झूठे वादे किए, जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया।
हमने वही कहा जो हम कर सकते थे, और इसी झूठ और सच की लड़ाई में दिल्ली की जनता को ये धोखा हुआ और वो कुछ सीटें हमसे ऊपर। लेकिन कमलजीत जी, कहीं ना कहीं जनता को विश्वास था आम आदमी पार्टी पर कि हाँ, अगर क्या कहते हैं, क्योंकि 15 साल कोई छोटा पीरियड नहीं है, 15 साल होने के बावजूद भी अगर किसी और पार्टी को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास और एक कनेक्शन जो है जनता का जुड़ा होता है उससे। तो क्यों बीजेपी ऐसा क्या नहीं कर पाई, ऐसी क्या कमी रही, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप अगर सीटों का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जी। 3 बार सत्ता में रहने के बाद भी अगर हमें 105 सीटें मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी को और 132 झाड़ू पार्टी को मिलती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि 20-22 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएंगी, लेकिन 105 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो लोगों का विश्वास था। और जो अभी भी मार्जिन है वो 2% से ऊपर का नहीं है। इसमें अगर कहीं ना कहीं कहे कि चुनाव हारने का रीज़न क्या रहा कि दिल्ली में 5 लाख से ज़्यादा वोटों को काट दिया गया, और आपको पता है इलेक्शन कमीशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, तो 5 लाख वोटों का कटना, इनका झूठ का प्रोपगंडा होना, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होता तो इतना भारी बहुमत से हमें नहीं मिलता। अभी भी मैं आप कहें कि इसे हारे हुए हैं, लेकिन 3 बार शासन करने के बाद भी अगर 105 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास था। लेकिन जो इस तरह से हवा चलाई गई उसका एक मेन रीज़न था, जैसे कि कहा गया प्रॉपर्टी टैक्स फ्री करेंगे, जैसे कि कहा गया कि सैलरी पहली तारीख को मिलेंगी, जबकि अभी तक भी पूरी एमसीडी के सभी कर्मचारियों को कोई भी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है। उनका कैशलेस मेडिकल का प्रॉमिस किया गया था, कोई भी उनको कैशलेस मेडिकल नहीं दिया गया है। कहा गया था कि आते ही हम कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, कर्मचारियों की कोई फाइल नहीं चलाई गई, क्योंकि हम सच बोल रहे थे और वो झूठ बोल रहे थे। अगर आप कहें कि बीजेपी की तरफ से कोई कमी रही तो बीजेपी की तरफ से सिर्फ आप कहिए कि प्रोपगंडा करने में कमी रह गई। हमने सच्चाई के ऊपर बातों को किया और उन्होंने झूठ के ऊपर किया। अब दिल्ली की जनता इन 6 महीनों में इस बात को साफ तौर पे महसूस कर रही है। जी, अभी आपने जिक्र किया था आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का, तो आम आदमी पार्टी जब आई एमसीडी में तो उनका सबसे पहला था कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली को, पूरी एमसीडी को कूड़ा करके रख दिया है। उनका कहना था कि दिल्ली में जो पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, उनको शिफ्ट कराया जाएगा, उनको ख़त्म, उससे निजात दिलाया जाएगा लोगों को। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली में जो लैंडफिल साइट हमारी 3 है, ओखला है, गाजीपुर है और हमारी बुराड़ी में है, इन तीनों लैंडफिल साइट के लिए बहुत पहले से काम शुरू हो गया था। इन तीनों लैंडफिल साइट के ऊपर ये काम शुरू हुआ था कि इसमें जो हमारा जितना गार्बेज है उसका मिडेशन जो होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको किया जा रहा था। इसके गैसेस निकाली जा रही थी और उसके बाद एनएचआई की जो रोड फिलिंग हो रही है वहाँ पे इस गार्बेज को लेकर जाना था। इसके लिए नितिन गडकरी जी से पहले ही मीटिंग हो चुकी थी और जितनी भी हमारी ट्रॉड मिल्स वगैरह, काफ़ी मशीन्स हमारी इन तीनों लैंडफिल्स के ऊपर काम कर रही थी। तो ये जो इन्होंने कहा कि हम कम करेंगे, इसको कम करने का प्रोसेस तो इनके आने से पहले भी तकरीबन 10 मीटर ओखला की हाइट कम हो चुकी थी। तो मैं फिर वही कहूँगी कि जो इन्होंने कहा कि कूड़े को फ्री कर देंगे, आप आज कहीं पे भी देखेंगे, आज गाजियाबाद की निगम कह रही है कि दिल्ली का कूड़ा वहाँ पर फेंका जा रहा है। तो यह आपके सामने है कि किस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए हैं। कहीं भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, स्थिति डाउन की। मैम, अभी बीच में एक खबर थी, एक इन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट है उसको चोरी छिपे कह सकते हैं हम, उसको गाजियाबाद में शिफ्ट करने की प्रोसेस किया जा रहा था, तो उस पर आपका क्या है? देखिए, गाजियाबाद की मेयर का भी स्टेटमेंट आया है कि यहाँ के ट्रक वहाँ पर पकड़े गए हैं। मैं अगर सही कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की शासन में कभी भी किसी बात को जनता के साथ धोखा नहीं किया गया। जो हमने कहा वो हमने किया। इनके वादे बड़े थे लैंडफिल साइट के बारे में, जैसे मैंने बताया। अब आप कह रहे हैं कि शिफ्ट करने की, ये बात आप ही मुझे कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कलेक्शन करने में और उसको मैनेजमेंट करने में कूड़े में आम आदमी पार्टी फेल रही है। तो इस वजह से पहले हमारे टाइम में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। आज अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका होना अपने आप में इनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल पैदा करता है। चलिए मैम, ये तो बात थी पिछले टाइम की। अब आने वाला टाइम 2024 लोकसभा का है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि बीजेपी कितना तैयार है और कितना आगे का विकास जो है और एक जो कनेक्शन है जो जनता के साथ कैसे बिल्ड करना चाहेगी? देखिए, 9 साल में मोदी जी ने जो काम किए हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं और उन कामों को लोगों के दिल से स्वीकार किया है, लोग मानते हैं, लोग दिल से मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो 2014 में और फिर 2019 में जो वादे किए थे, सभी वादों को पूरा किया है।
आज कोई भी, पहले लोग हमें कहते थे कि ये वो पार्टी है जो कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज जब हम 2019 के चुनाव के बाद 2024 में जब जा रहे हैं, तो उस समय राम मंदिर का आप कहिए कि लोगों को समर्पण हो चुका होगा, वो मंदिर हमारा तैयार होगा। किसी भी आप तीर्थ स्थान पे जाइए, किसी भी रोड पर आप निकल जाइए, किसी भी गरीब के घर में जाकर चेक करिए, वहाँ पे उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं लेकर आए हैं। विदेशों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने झंडे गाड़े, वो आप सबके सामने हैं। तो 9 साल में जो काम हुए वो बेमिसाल हैं, और अब इन्हीं को लोगों के बीच में लेकर जाने का हमारा पार्टी का कार्यक्रम है, जिसको हम जनसंपर्क के माध्यम से डोर टू डोर और आप लोगों से बात करके जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी कि आप द्वारका बी से निगम पार्षद रही पहले भी, और अब भी रिपीट आपने किया है, लोगों के बीच में आप रही हैं, काम जो है लोगों को आपके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, तो लोगों से मिलना जुलना हमारा होता है। तो क्या आगे के आपके प्लान्स हैं? और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि पहले बीजेपी थी एमसीडी में और अब आम आदमी पार्टी है, तो क्या कुछ डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिला अपने काम में, अपने पर्सनल पे? देखिए, मेरे पर्सनल काम में मुझे डिफरेंस ये देखने को मिला कि 7 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 4 जुलाई हो चुकी है। ऑलमोस्ट तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, और इस 6 महीने के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पाई है। जोन के चुनाव हो नहीं पाए, जोन कमेटी बनी नहीं, एजुकेशन कमेटी, हॉर्टिकल्चर वर्क्स, कोई भी कमेटी नहीं बनी। तो सबसे पहली गिरावट तो मुझे यही देखने में मिल रही है कि एमसीडी में इतनी लंबे सरकार आने के बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई बजट नहीं मिल रहा है। तो काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है इस समय पर, और मेरी आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना है कि राजनीति को इतने स्तर तक मत लेकर जाइए कि जनता को उसका भुगतान करना पड़े। और आज 7 जुलाई तक, 4 जुलाई क्योंकि हो चुकी, तो मैं 7 जुलाई इसलिए कह रही कि और 3 दिन बाद भी कुछ स्थिति बदल नहीं रही है। अगर 6-7 महीने में भी एक कमेटी नहीं बन पाई, तो दिल्ली की जनता का जो आप कहिए कि भुगतना पड़ रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ अगर कारण है तो वो आम आदमी पार्टी की निगम में सत्ता होना है। तो ये थी कमलजीत शेरावत जी, द्वारका बी से निगम पार्षद। इनकी जो भी प्लान्स और बीजेपी कितना तैयार हैं, ये हमें इस चर्चा में बता चुकी हैं। इस चर्चा में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन दहिया के साथ।